देखो यार, अब पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में गिनकर 4 से 4.5 दिन जो है बचे हैं, उसमें भी आपके पास जो है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। उसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आप बहुत बड़े 30 मार्क खा हैं, है ना, लास्ट के 2 दिन में पढ़कर जो है बिल्कुल एकदम टॉप कर लोगे। तो यार ऐसा नहीं है। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे अब आपको 5 दिन लगातार अच्छे से चीजें करनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे एंड में स्ट्रेस ले लेते हैं कि मैम इतना सब कुछ अब हम कैसे करें। तो देखो गाइज, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो स्ट्रेस ले रहे हैं, ये और बाकी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि एंड में क्या होता है, आपको हर चीज के ऊपर फोकस नहीं करना होता। पूरे साल तो आपने पढ़ाई करी है, बट एंड में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना होता है जो कि आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम्स में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कम ध्यान कर देना होता है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब आपको लास्ट में अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, लास्ट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट करनी पड़ेगी, तभी जो है आप एग्जाम को फोड़ पाओगे। तो ये वीडियो है क्या पढ़े क्या छोड़े एंड में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ जिससे आप एंड में बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको हर एक चैप्टर वाइज पता चल पाए कि किस चीज के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है गाइस। तो चैप्टर वाइज ये वीडियो रहेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं तो द एंड ऑफ बायपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जो बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, कॉजेस, और हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये बिना पढ़े मत जाना, 6 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। शॉक थेरेपी के फीचर्स और उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सीआईएस क्या होता है और रशिया का रोल क्या है, ठीक है। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन एमसीक्यू आते हैं बच्चे। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, है ना, आपको दे दिया बर्लिन वॉल फॉल हुई, तो आपको 4-5 इवेंट दे देंगे और आप ऊपर नीचे लगाओगे। तो यहाँ पे आपको डेट्स थोड़ी सी ज्यादा फोकस में रखनी है। टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये पढ़ के जाना जरूर, क्या छोड़ के जाओ। अच्छा, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये आपको पास्ट के जो पेपर्स आए हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने आपको बनाया। क्या छोड़ के जाए, डीप डिटेल सोवियत रिपब्लिक की, कोई दिक्कत नहीं है कि मैम सारी के सारे यूएसएसआर याद कर लूं, ऐसा नहीं है, डीप डिटेल में नहीं जाना। माइनर डेट्स आपको इतनी भी फोकस में नहीं रखनी है। 1991 वाली डेट हो गई, रशियन रेवोल्यूशन वाली डेट हो गई, है ना, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ वो वाली डेट हो गई, है ना, रशियन रेवोल्यूशन वाली डेट हो गई, मिखाइल गॉर्बाचोव से रिलेटेड वाली डेट हो गई, है ना, मिखाइल गॉर्बाचोव वाली। जो आपकी जो टेबल है ना, जो आपकी टेबल है, जो कि आपकी टाइमलाइन वाली टेबल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो एंड के लिए, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बट जो बाकी चैप्टर में जो डेट्स है उनके ऊपर आप थोड़ा फोकस करें। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर 6 मार्क का चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ईयू बहुत जरूर पढ़ेंगे बच्चे। वाई ईयू इज कंसीडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, चाइना का इकोनॉमिक राइज, एशियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई एशियान कंसीडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। एशियान वे क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय एशियान वे, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या छोड़े, फुल हिस्ट्री जो है ईयू फॉर्मेशन की छोड़ सकते हो, पूरा प्रोसेस है ना, उसको आप थोड़ा सा कम जो है यहाँ पे फोकस रख सकते हो, पढ़ लेना एक बार बस, ज्यादा उसको लेकर जो मत्था पाची मत करना। माइनर ट्रीटीज जो आपको दे रखी है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। वहीं पर बट यार अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको तो सब करके जाना है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो लास्ट में परेशान हो रहे हैं कि मैम अब हमें जो है समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये बेसिकली उनके लिए ज्यादा है। जिनको फुल मार्क्स लाने हैं वो तो आप सब पढ़ो, जिनको सीयूईटी फोड़ना है वो अभी से सब पढ़ो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, 6 मार्क्स का। इसमें आपको क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी वाला इशू, पाकिस्तान में क्यों बार बार मिलिट्री रूल लगा रहता है, उसके कारण इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में पहले आप देखोगे मिलिट्री आई डेमोक्रेसी आई, वो इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का एथनिक कन्फ्लिक्ट, नेपाल का जो पूरा प्रोसेस है कि वो मोनार्की से डेमोक्रेसी कैसे आई, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन केस बेस्ड भी आ जाता है। वहीं पर यहाँ पे आपको क्या छोड़ना है, ज्यादा टाइमलाइन के ऊपर भागना नहीं है, टाइमलाइन को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो। वहीं पर अगर हम आगे चले, आपका जो अगला चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको यूएन ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन से क्या क्या उनके फंक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। यूएन के क्या फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी के रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से रिफॉर्म लाने की बात हुई थी, कैसे रिफॉर्म लाने की बात हुई थी। वीटो पावर का क्रिटिसिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, वीटो पावर को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्लेम फॉर परमानेंट सीट, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि इंडिया को क्यों जो है परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। क्या छोड़े, डेट्स ऑफ फॉर्मेशन आप थोड़ा सा साइड लाइन में रख सकते हो, ठीक है। 2 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन दोनों में आ जाता है ये चैप्टर। कभी क्या होता था 2 MCQs आ गए और बाकी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 4 मार्क का
क्वेश्चन आ गया एक। वहीं पर अगला चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्या पढ़ना है, ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म बहुत बार पूछा गया। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पूछा गया है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पावर बहुत बार पूछा गया है, बैलेंस ऑफ पावर बहुत बार पूछा गया। डेफिनेशंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिटरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पावर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओवर एक्सप्लेनेशन को आप छोड़ सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है इस चैप्टर के। मेन जो पॉइंटर्स है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। वहीं पर अगर हम आगे चलते हैं, आपको एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, इंडिया ने कब उसको साइन किया, रेटिफाई किया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल कॉमन से क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, और एक और अर्थ समिट भी ऐड ऑन कर लो, अर्थ समिट से भी क्वेश्चन आता है, अर्थ समिट से भी क्वेश्चन आता है। वहीं पर क्या छोड़े, केस स्टडीज जो दी हुई आपके बॉक्सेस में, आप उनको छोड़ सकते हो। अभी इन डेप्थ आप नजरों के सामने से बस एक बार निकाल लो, इन डेप्थ वाला आप छोड़ सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, बच्चे 4 मार्क्स का है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब उसकी डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव एडवांटेजेस और नेगेटिव एडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन की, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, मोस्टली एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। क्या छोड़े, डीप एग्जाम्पल जो दिए हुए बुक में आप वो छोड़ सकते हो। अच्छा, इसमें से ग्लोबल हेटेरोजेनाइजेशन और ग्लोबल होमोजेनाइजेशन वाला भी कर लेना। कल्चरल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर लेना, कल्चर वाला डिमेंशन थोड़ा सा डिटेल में कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम अगली बुक में चलते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 6 मार्क्स का आता है। पार्टीशन क्या हुए थे, मतलब पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रिंसी स्टेट्स का इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है। कश्मीर इशू से क्वेश्चन यहाँ पे कम आता है, ये वाला कश्मीर इशू को हटा के बच्चे यहाँ पे ना आप वो वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे आपको स्टेट फॉर्मेशन है ना, स्टेट्स कब कब बनी, स्टेट्स की डेट्स वो याद कर लेना, कश्मीर वाला नहीं, स्टेट्स की डेट्स वाला याद कर लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाती है कि कौन सी डेट कब बनी, कौन सी स्टेट कब बनी, वो याद कर लेना। क्या छोड़े, माइनर जो लीडर्स की डिटेल्स दी हुई है वो आप उनको स्किप कर सकते हो, है ना, जो लीडर्स की ज्यादा डिटेल दी हुई है वो आप स्किप कर सकते हो। एरा वन पार्टी डोमिनेंस में बच्चे कांग्रेस का डोमिनेंस का कारण क्या था, व्हाई कांग्रेस वाज विनिंग अगेन एंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे कोलिजन की बिगनिंग्स, यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। एरा वन पार्टी डोमिनेंस में कोलिजन की बिगनिंग, वैसे तो ये वाला चैप्टर हम अगले वाले चैप्टर में देखेंगे, 1967 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो एरा वन पार्टी डोमिनेंस में कांग्रेस की डोमिनेंस के कारण वो इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपको देखनी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लीडर्स, एंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कौन कौन से, वो आपको एक थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स। क्या छोड़ना है, स्मॉल इलेक्शन जो डेटा दे रखा है, नंबर्स वगैरह, वो थोड़े से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एंड में नंबर्स लर्न करना, डेट्स लर्न करना थोड़ी मुश्किल होती है। वहीं पर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 2 मार्क, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया था, कौन सा डेवलपमेंटल मॉडल अपनाया था, तो वो वाला आपको ये मिक्स मॉडल हमने अपनाया था। क्या छोड़े बच्चे, एंटायर चैप्टर डिटेल्स आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, बिकॉज 2 मार्क्स का ही है, सो नॉट दैट वर्थ इट। इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे जो कि आप कर दोगे। अच्छा, बॉम्बे प्लान थोड़ा कर लेना, इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर आपको देखना ही है तो पूरा चैप्टर मत पढ़ो, बॉम्बे प्लान कर लेना, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान और थोड़ा सा सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और थोड़ा सा आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, बस इन चीजों को थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा आपके जो है आपके 2 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, बच्चे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया चाइना वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली एमसीक्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव थे, नेहरू जी वाली पॉलिसी जो है ना, उधर से क्वेश्चंस पूछा जाता है एमसीक्यू में। वहीं पर छोड़े, बहुत सारी डेट्स है यहाँ पे तो आप उनको छोड़ सकते हो, बहुत सारी डेट्स को यहाँ पे आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आगे, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, 1967 के इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऊपर से कोलिजन पॉलिटिक्स वाला जो है ना, यहाँ पे कोलिजन पॉलिटिक्स वाला स्टेट लेवल पर जो हमने कोलिजन पॉलिटिक्स देखी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो डिफेक्शन एक बार देख लेना, 1971 के इलेक्शंस देख लेना, 1971 के इलेक्शंस थोड़े से, उसको भी यहाँ पे आप देख लेना, गरीबी हटाओ वाला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे आप देख लेना। छोड़ने क्या है, डिटेल इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स, कितने वोट शेयर मिला, कितना सीट शेयर मिला, वो थोड़ा आप साइड में रख सकते हो।
देखो आने को वैसे यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बट कम चांसेस होते हैं। तो देखो जिनको फुल मार्क्स लाने वो तो ये भी पढ़ेंगे, बट जिनको पास होना है, जिनको ऐसा नहीं है, जिनको 90+ लाने हैं, वो यहाँ पे वो छोड़ सकता है, 90+ फिर भी आ जाएंगे। जिनको फुल लानी है उनको ये भी करना पड़ेगा। माइनर रीजनल डिटेल्स आप थोड़ा साइड में रख सकते हो। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन जो है कांग्रेस स्प्लिट का, वो थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हो, ठीक है, वो सब आप छोड़ सकते हो। वहीं पर आपको क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में बच्चे इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों लगी, उसके कंसिक्वेंसेस क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जो सिविल लिबर्टीज का कॉन्सेप्ट है ना, कि सिविल लिबर्टीज छीन ली गई थी, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। आपको लेसन्स ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, क्या सीखा हमने डेमोक्रेसी से, लेसन्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक बार आप वो वाला पॉइंट भी जरूर देखेंगे, लेसन्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्किप क्या कर सकते हो, डिटेल्ड कोर्ट केस जो चला था वो वाला थोड़ा आप साइड में रख सकते हो, कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो बोला था, थोड़ा सा वो आप बस एक बार देख लो। डीप पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना। इंडिविजुअल लीडर रोल्स थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। एंड टाइम में बच्चे हर चीज आप नहीं कर पा सकते, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आप कर सकते हो, बट अगर आप वो वाले बच्चे जो लास्ट में देख रहे हो तो आपको ये स्किप कर सकते हो, आपके पास टाइप नहीं है तो। क्या पढ़ना है बच्चे, रीजनल एस्पिरेशन में पंजाब क्राइसिस जरूर करके जाना। असम मूवमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। असम मूवमेंट, पंजाब से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे, पंजाब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक बार जरूर देख कर जाना, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी थोड़ा सा आप इन सबकी स्टोरीज कोई टाइमलाइन देख लेना, है ना, डिटेल में स्टोरीज कोई बात नहीं ना भी हो, टाइमलाइन थोड़ी सी देख लेना। वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री मैंने वही मना कर रही हूँ। स्मॉल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम है वो आप थोड़ा सा बोल सकते हो। हर एक एग्रीमेंट की जो डेट्स है वो थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो, बट अगर आप कर सको तो कर लेना, बट अगर आपके पास टाइप नहीं है तो थोड़ी डेट्स को आप साइड रख सकते हो। तो ये करना है और ये छोड़ना है गाइस, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपको कोलिजन एरा तो पढ़ना ही है, 1989 के बाद वाला इंपॉर्टेंट है। मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल चुकी हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। राइज ऑफ बीजेपी, बीजेपी का राइज कैसे हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, वो वाला थोड़ा आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अलायंसेस के, एनडीए यूपीए का स्ट्रक्चर, वो आप छोड़ सकते हो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है अयोध्या डिस्प्यूट की, वो आप थोड़ी सी छोड़ सकते हो, ठीक है। शाहबानो केस भी थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो। देखो पूछने को ये कभी कभी पूछा जाता है, बट मोस्टली जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला पूछा ज्यादा जाता है। वहीं पर अगर हम देखें बच्चे कुछ प्लेलिस्ट जो आप मेरी फॉलो कर सकते हो, आप मेरी एक तो ह्यूमैनिटीज अड्डा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके एक आप मेरी जोश सीरीज फॉलो कर सकते हो गाइज, एक मेरी आरआरआर वाली सीरीज है वो फॉलो कर सकते हो। ऊपर से रेगुलरली मेरी लाइव क्लासेस आ रही है, उनको देखो, ठीक है, डेट्स की, लीडर्स की, कार्टून्स की, ठीक है, वो आप देखिए जरूर, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ऊपर से गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज सारी पीडीएफ्स आपकी यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो आप यहाँ पे। वहीं पर गाइज यहाँ पे आपको अगर अपनी सीयूटी की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, सो दीज आर द बैचेस जो कि आप करियर्स अड्डा ऐप पे जाके प्रतिज्ञा प्लस डालना, आ जाएगा, प्रतिज्ञा प्लस डाल के वहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, PS अंडर लगा के आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे मेरी 19th मार्च को ये यहाँ पे कंप्लीट मैराथन होने वाली है, ठीक है, कंप्लीट मैराथन होने वाली है 12 बजे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आना, क्योंकि इसमें मैं अपनी दिल की ड्राइव देने वाली हूँ। जो पूरे साल मैंने अपनी मेहनत करी, आपको सिर्फ एक ही ड्राइव में सब मिलने वाला है। पूरे साल आप यहाँ पे, आपका पूरे साल का कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे बच्चे, जो मेरी लास्ट मिनट रिवीजन क्लास होगी 4 बजे, है ना, 3:30 लिख लो बच्चे, 3:30 हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 23 मार्च को। तो उसमें कुछ इस तरीके का मैं सब कुछ कराने वाली हूँ, इन शॉर्ट इस तरीके का मैंने आपको एक दिखा रही हूँ, एक व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से सारी हमारी क्लास वो चलेगी, 2 घंटे में कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा दूंगी, रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, कर लो, अब टाइम बहुत कम बचा है, 5 मिनट लग कर फॉलो कर लो मुझे, है ना, जो मैं करा रही हूँ वो कर लो। मार्क्स कैसे नहीं आएंगे भैया, आएंगे, भग भग के आएंगे, ठीक है। तो एंड आई होप आप करोगे फॉलो। नीचे प्लीज लिख देना कि यस मैम आई एम गोइंग टू फॉलो इट, है ना, आई एम गोइंग टू कम इन दिस क्लास। सो नीचे मेरे को कमेंट्स मिलने चाहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो और टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। बाय बाय।